हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। हमने एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दी थी, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स हैं कि सर इस बार का जो रिजल्ट है एमजेपीआरयू का उतना अच्छा नहीं रहा कि भैया जो हर तीसरा आदमी यही करा, मेरे दोस्त के भी नंबर कम आए हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर मेरा पूरा पेपर बिल्कुल ठीक ठीक था, लेकिन मेरे नंबर उतने अच्छे नहीं आए हैं, हम कॉपी कैसे रीचेक करा सकते हैं, अगर बैक आ गई है तो क्या करना चाहिए। ये सब शॉर्ट वीडियो में बताना संभव नहीं है, इस वजह से हम ये पूरी डिटेल में वीडियो बना रहे हैं भाई। इस वीडियो के लास्ट में एक मैसेज भी आपको देंगे, उस मैसेज को जरूर फॉलो करिएगा, दोबारा जिंदगी में बैक आएगी ही नहीं भाई, ठीक है। तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखना भाई, पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भैया बीएससी से रिलेटेड प्योर कंटेंट यहां पर मिलता रहता है। सबसे पहले बैक आ गई क्या करें भैया, ये हमने शॉर्ट में भी बताया था, एक बार दोबारा बता दे रहे भाई। अगर बैक आ गई है तो बैक का मतलब फेल नहीं होता है। बैक, क्योंकि जो बच्चे अभी फर्स्ट सेमेस्टर में थे उन्हें शायद पता नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। बैक का मतलब री एग्जाम होता है, यानी आपके पास एक मौका है, आप री एग्जाम दे सकते हो। सर जी कब री एग्जाम देंगे, तो बहुत आसान है भैया। आप अब देखो जो नया सेशन आएगा, ध्यान से समझो, तुम कोई स्पेशल नहीं हो जो तुम्हारे लिए अलग से बैक का पेपर कराया जाएगा या तुम्हारे लिए अलग से व्यवस्था करी जाएगी। यूनिवर्सिटी की वैसे ही बैंड बजी हुई है भाई, वरना इतने कमेंट्स आते ही नहीं। यूनिवर्सिटी वालों की हालत यह है कि अब वो 20-25 दिन के बाद अगला सेमेस्टर कराएंगे, तो जब वो 6 महीने का सेमेस्टर नहीं करा पा रहे हैं, उसका पेपर नहीं करा पा रहे हैं, तो तुम्हारे बैक का एग्जाम अलग से नहीं होगा, ये समझ लो। तो कैसे होगा भाई, तो जो नया सेशन आएगा, नया सेशन का मतलब क्या है, जैसे अभी जिन बच्चों ने 12th पास किया है वो भाई बीएससी करेंगे हम, तो जब उनके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर होंगे, यानी जो आपके जूनियर वाले बच्चे होंगे, अगर आप 2025 सेशन के हो, तो जो 2026 सेशन वाले यानी अगले साल वाले जो जूनियर बच्चे, जब उनके पेपर होंगे, हर साल पेपर होते होंगे फर्स्ट सेमेस्टर वालों के, तब आप अपने जूनियर वालों के साथ बैठ के पेपर दोगे भाई। सबसे पहला तरीका, तो बैक का एग्जाम आपके जूनियर वालों के साथ होगा, यानी जब आप अगली साल थर्ड सेमेस्टर में होंगे तो जो आपके पेपर होंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, वो तो देने ही पड़ेंगे, लेकिन साथ में आपको एक पेपर और देना पड़ेगा जिसमें आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की बैक थी, वो छोटे बच्चों के साथ में, जूनियर वाले बच्चों के साथ में बैठ के आप दे दोगे जाके। सर जी क्या इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सर जी अगर रिजल्ट पे लिखा हुआ आ जाएगा तो कुछ होगा क्या? अबे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बैक से पास हुए, जैसे पास हुए, पास तो हुए ना हम। तो पहली बात तो इससे दिमाग से ये सब हटा दो कि बैक आ गई है ना, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अगर बैक आ गई है। दूसरी बात, बैक क्यों आई है, थोड़ा सा इस पे चर्चा हम कर लेते हैं, फिर बताते हैं कॉपी रीचेकिंग का प्रोसेस क्या। देखो भाई, अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि सर जी मेरा 75 में 75 का पेपर हुआ था और मेरी बैक आ गई है, तो वो झूठ बोल रहा है, तो वो झूठ बोल रहा है मेरे भाई, क्योंकि इतना भी घटिया सिस्टम नहीं है कि कोई 75 में 75 का पेपर करिया है, बहुत शानदार पेपर करिया और उसकी बैक आ जाए। ये मान सकते हैं कि 75 में 75 का हम करके आए थे, मेरे 50 आ रह गए, 45 रह गए, 42 रह गए, 35 नंबर मिले, ये सब समझ सकते हैं, हम सब जान सकते हैं, क्योंकि कॉपी जो चेकिंग सिस्टम है गंदा है। लेकिन ये नहीं मान सकते कि हम 75 में 75 का पेपर करके आए, मेरे 2 नंबर आए, 3 नंबर आए। भाई कई बार देखो, किससे झूठ बोलोगे? मम्मी पापा को चलो समझाना है, उन्हें मुंह दिखाना है, उनसे कह दोगे, लेकिन हम यही कहेंगे कि बार बार झूठ बोलने से अच्छा है सेल्फ एनालिसिस करो कि भाई क्या कहां पे गलती रह गई। उतना अच्छा पेपर मेरा नहीं हुआ, उतनी अच्छी मेरी तैयारी नहीं थी और इस वजह से मेरी बैक आ गई। बैक कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, अगली साल आपकी क्लियर हो जाएगी, ये पहली बात हो गई, ठीक। दूसरी बात, नहीं सर जी हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, एक इस सेगमेंट के लोग भी हैं जो कह रहे हैं मेरा रिजल्ट ही शो नहीं हो रहा है, उनकी भी बात बता दे। देखो सुनो, रिजल्ट नॉट फाउंड आ रहा है, रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकल के नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं, कॉपी में नंबर कम मिले हैं, कॉपी रीचेक होनी है, इन सब का सल्यूशन एक ही है, आपकी यूनिवर्सिटी। कॉलेज भी नहीं, कॉलेज वाले आपको लाइन पिलाएंगे, यहाँ चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं होगा भाई, कोई नहीं सुनेगा आपकी। इन सब का सल्यूशन एक है, यूनिवर्सिटी। समझो, जब आप यूनिवर्सिटी पहुंचोगे तो वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरीके से चलते चले जाओगे, आपको अपनी कॉपी भी देखने को मिल जाएगी। उस कॉपी में मेरे भाई, अगर ध्यान से समझो, जो आखिरी स्टेप होता है वो पता क्या होता है, हाई कोर्ट तक में आप जा सकते हो, वहां तक अपनी कॉपी चेक कर सकते हो। अगर कोई आपकी नहीं सुनता है, कॉन्फिडेंस है तो हाई कोर्ट आपकी सुनेगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन
हाई कोर्ट के लेवल की भी बात हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आपकी कॉपी चेक है, 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको टीचर ने 2 नंबर दिए हुए हैं, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो टीचर पे डिपेंड करता है कि भैया 4 नंबर का क्वेश्चन था, उससे समझ में आया 2 नंबर तो 2 ही दे दिया। हाँ, अगर कॉपी जल्दबाजी में, कई बार सुनने में आता कॉपी चेक ही नहीं हुई, ऐसे रिजल्ट बन गए। अगर ऐसा कुछ होता है कि कॉपी चेक नहीं है, नंबर नहीं मिले हैं, जुड़े नहीं हैं, पन्ने छूट गए हैं, तब आपकी कॉपी रीचेक हो जाएगी और आपके नंबर बढ़ जाएंगे। कितने नंबर चढ़े हैं, कौन सी कॉपी है, ये यूपी बोर्ड नहीं है जो मतलब डायरेक्ट कॉपी नहीं देख सकते हो। यहां पर आपको कॉपी देखने को मिल जाएगी, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तरीका ये होता है। ये सारी समस्याएं, रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर भैया नंबर नहीं चढ़े हैं, इस तरीके की 50 समस्याएं, वो सारी की सारी समस्याएं सॉल्व होंगी यूनिवर्सिटी में। सर जी आपका यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा और क्या घर पे पड़े रहोगे? जरा ईमानदारी से बताओ भाई, नंबर कम हो गए हैं, बैक रो रहे हो या कमेंट में मैसेज कर रहे हो, एक काम करो यार, बढ़िया सी ट्रिप भी हो जाएगी। बरेली में दीनानाथ की लस्सी फेमस है, लस्सी भी पियाना, एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी भी हो जाना, इसी बहाने कम से कम देख तो लोगे जिस यूनिवर्सिटी से तुमने किया है वो कैसी बनी हुई है, क्या हालत है वहां की। या घर पे पड़े पड़े रोते रहोगे सर जी मेरा कुछ नहीं हो रहा है। तो भैया हर आदमी से यही निवेदन है, जो भी समस्याएं हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी में सॉल्व होंगी, घर में लेटे रहने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो यूनिवर्सिटी चले जाओ, और वरना अपने आप से सच बोल लो, कह दो कि भैया हमने मेहनत नहीं करी थी इसलिए थोड़े से नंबर कम रह गए, अगले सेमेस्टर में मेहनत करेंगे। और उसका मैसेज ये है कि भैया बी डीकेडियन जो प्रॉपर आपके लिए बीएससी के 1 सेमेस्टर पे काम कर रहे हैं, पूरे 1 शॉट पे काम कर रहे हैं, आपके लिए कुछ बढ़िया बढ़िया 1 शॉट वीडियो देने वाले हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आपने कोर्स ले रखा है, आप यहाँ फ्री में पढ़ रहे हो, कहीं से भी आप देख रहे हो। हमने पहले ही कहा था पुरानी वीडियोस पे कमेंट आने लगे, इसका मतलब बच्चे एक्टिव हो गए हैं। जैसे 4th सेमेस्टर में क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पूरा 1 शॉट हमने पहले ही डाला हुआ है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, पहले ही डाला हुआ है भाई। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी 1 शॉट डाला हुआ है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी 1 शॉट डाला हुआ है। अब आप लेटे हुए सो रहे हो, बाद में कह रहे मेरी बैक आ गई। भाई पढ़ना शुरू करो, हम कंटेंट आपके लिए ला ही रहे हैं, बाकी थोड़ा सा मेहनत करो, और अगर लगता है कॉन्फिडेंस है तो जाओ यूनिवर्सिटी, बैठ जाओ जाके, नंबर बढ़ेंगे। बाद में हमें भी मैसेज करना, हम भी आपका पूरा लगा के मार्कशीट एक बढ़िया वीडियो बनाएंगे, देखो ये बच्चा था, इसे कॉन्फिडेंस था, इसके नंबर बढ़ गए। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर बैक आ भी गई है तो अगली साल उसका री एग्जाम हो जाएगा। फिलहाल जो नया सेमेस्टर आपका इंतजार कर रहा है 15-20 दिनों 1 महीने के बाद, उसकी तैयारी कर लो, वरना कहीं ऐसा ना हो बैकें इकट्ठी होती चली जाएं और तब समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। फिलहाल फिर मिलते हैं कल सुबह क्लास के साथ में। जो क्लासेस ला रहे हैं सब छटे हुए इंपॉर्टेंट है, उन्हें पढ़ते रहिए। पहली बार देख रहे हो भाई, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।